हेलो दोस्तों, एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पर हम लोग विशेष चर्चा जो है कर रहे थे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या, तो इसका प्रतिशत के रूप में देख सकते हैं या हम लोग आंकड़े के रूप में इसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे आज महत्वपूर्ण तथ्य में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला। तो आप लिखेंगे गाजियाबाद। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला अगर जिला पूछता है तो गाजियाबाद। और गाजियाबाद का उपनाम कल आप देखिए, उसको आप लोग रिवाइज करते चलिए। तो गाजियाबाद का उपनाम एक मिलता है कोटा दिल्ली। ठीक है। अब सबसे कम शहरी आबादी वाला जो है आपका जिला कौन है? तो श्रावस्ती जो है। श्रावस्ती का जो है मुख्य बात यहाँ पर है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक वर्षावास किए थे। सर्वाधिक वर्षावास सहेत महेत नामक स्थान पर, सर्वाधिक सहेत महेत नामक स्थान पर जो भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा वास किए थे। तो सबसे अधिक शहरों में रहने वाले लोग कहाँ के हैं? गाजियाबाद, अर्थात ये दिल्ली के पास है तो वही सो रहेंगे। ठीक। और दूसरा कौन सा है? श्रावस्ती, जो जहां पर सबसे कम लोग जो है नगरों में या जो है शहरों में निवास करते हैं। सर्वाधिक नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब है कि शहरों या आबादी वहां पर शहर की ज्यादा हो, लोग गांव कम हो। जो है गांव कम हो। गांव कम का मतलब है, गांव जो है कम का मतलब है कि ग्रामीण आपके एरिया कम हो, खेत कम हो दिखाई दे, अर्थात रोड हो, लाइट हो, पानी की सुविधा हो, चिकित्सा हो। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला आपका जो है गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। और वहीं पर फिर से जो है सबसे कम कौन सा है? तो श्रावस्ती। तो दोनों में आप लोग जो देख लेंगे कि सबसे अधिक आबादी गाजियाबाद, सबसे कम आबादी वाला शहर जो है श्रावस्ती, जो सबसे कम जो है सबसे अधिक नगरीकरण वाला तो आप देखेंगे गाजियाबाद, और वहीं पर सबसे कम है तो श्रावस्ती। दोनों वो आपका यही से मिल जाएगा। अब देखेंगे ग्रामीण आबादी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी, तो ये आपका घटते क्रम में है। सबसे अधिक गांव में कहाँ के लोग रहते हैं? तो पहले पर आपका है प्रयागराज, दूसरे पर आपका है आजमगढ़, तीसरे पर आपका हो जाएगा जौनपुर, चौथे पर आपका है सीतापुर, और पांचवें पर आपका है गोरखपुर। अर्थात सबसे अधिक लोग गांव में कहाँ निवास करते हैं? तो प्रयागराज, इसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर। अब यहीं पर देखते हैं कि सबसे कम कहाँ के लोग जो है गांव में निवास करते हैं। तो सबसे कम लोग हैं पहले पर आपका गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर आपका महोबा, तीसरे पर आपका हमीरपुर, चौथे पर चित्रकूट, और पांचवें पर बागपत। तो न्यूनतम वाला सबसे कम, अब यहाँ पर था कि सबसे अधिक ग्रामीण वाला जो है राज्य का आपका जिला कौन सा है? तो टिक करेंगे प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। लेकिन सबसे कम पूछता है तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। ठीक है। अब शहरी आबादी एवं नगरीकरण का विस्तार यहाँ पर दिया है। तो शहरी आबादी में अगर देख हैं तो घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शहरों में कहाँ पे लोग रहते हैं?
गाजियाबाद में। ठीक है, दूसरे पर आते हैं आपके लखनऊ में, तीसरा है आपका कानपुर नगर, चौथा है आगरा और पांचवें पर आपका मेरठ। अर्थात शहरों में आबादी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गाजियाबाद में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर, फिर आगरा और फिर मेरठ। अब यही बात न्यूनतम देखेंगे। न्यूनतम में सबसे कम में श्रावस्ती में लोग रहते हैं, फिर दूसरे पर चित्रकूट, तीसरे पर कौशाम्बी, चौथे पर संत कबीर नगर और पांचवें पर महाराज। ठीक है, आंकड़ा आपको 2011 का उत्तर प्रदेश स्पेशल 2011 जनसंख्या एवं नगरीकरण का ये चैप्टर है। ये आप लोग 5 अंक नहीं, कम से कम 3 अंक आपको याद करना है, चाहे वो घटते क्रम में हो और चाहे बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, अब नगरीकरण का प्रतिशत देखते हैं, कितनी परसेंटेज, कितने प्रतिशत लोग जो है नगरों में निवास करते हैं। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए परसेंटेज में, तो लोग गाजियाबाद में, अर्थात दिल्ली के समीप है तो लोग जो है नगर में रहेंगे ही। तो सबसे अधिक लोग जो गाजियाबाद में, दूसरे पर लखनऊ में, तीसरे पर कानपुर नगर, चौथे में गौतम बुद्ध नगर और पांचवें में मेरठ। अर्थात जो है इतने जो है सबसे अधिक परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर लोग रहते हैं? गाजियाबाद, दूसरे पर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। न्यूनतम की बात करते हैं, सबसे कम परसेंटेज में आपका जो श्रावस्ती, दूसरे पर कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। चलिए, एक क्वेश्चन है कि जो है प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ को बोलते हैं आंवला नगरी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर। अर्थात उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक, अर्थात उस नगर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। ये अभी आंकड़ा है 2011 का, अभी 2025 चल रहा है और भी नगरों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आपको 2011 के आधार पर पूछेगा तो आपको इतना ही टिक करना है। तो सबसे अधिक कहाँ पर लोग रहते हैं नगर में? लखनऊ में, दूसरे पर कानपुर। वैधानिक नगर बात कही है, ये कौन सा नगर है? वैधानिक नगर में। तो कानपुर, तीसरे पर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, जो प्रयागराज। कुल संख्या पूछेगा कि 2011 के आधार पर 10 लाखी नगर कितने थे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या पूछेगा तो आप टिक करेंगे 7। संख्या ही पूछेगा, या तो कभी कभी आपसे पूछने देगा, एक ऑप्शन ये देगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा दे देगा बागपत या कोई और। इनमें से कौन 10 लाखी नगर नहीं है? तो 7 याद कर लेंगे। 7 के अलावा अगर और कोई पूछता है तो आपका नहीं रहेगा, इसको भी से ध्यान दीजिएगा। संख्या पूछेगा तो 7। नगरीय संकुलन घटते क्रम में, अब देखिए सबसे कम कहाँ पे है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, जो प्रयागराज। इसमें की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसकी भी संख्या लगभग 7 है। संकुलन अगर पूछा कि आपका जो है नगरीय संकुलन वाले कितनी संख्या है, तो 7। सेम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अनुसूचित जाति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित जाति से संबंधित आंकड़ों में हम लोग देखेंगे तो देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य, तो आप टिक करेंगे उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सबसे अधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं? तो यूपी में। कितने %? 16.6। ये आंकड़ा याद करिएगा, ये तो है, ये है, लेकिन आंकड़ा ये आपको पूछेगा कितने % हैं, तो 16.6%। और इनका जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है वो 20.7 तक जो है, लेकिन 2011 से पूछेगा तो आप 16.6
फिर टिक करेंगे। अब देखेंगे, अभी यहाँ है ना यूपी में कुल 80 जनसंख्या। अगर ये आपसे आंकड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि ये आंकड़ा लंबा है, ये पूछेगा परसेंटेज कितना है, तो कितने हैं 20%। भारत का कुल जो कितने परसेंट है 16%। यूपी में कितने परसेंट हैं 80, क्योंकि यूपी में यहाँ पर देखेंगे जनरल की जनजातियाँ हैं, सॉरी जातियाँ हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं। तो ओबीसी जनरल छोड़ करके एससी कितने हैं, तो 20.69% हैं। ये आपका स्पेशल यूपी का है, यहाँ पर देश दिया है, ये देखिए दोनों में अंतर है। पूरे भारत में कितने परसेंट एससी हैं, तो 16%, ठीक। लेकिन यूपी में कितने परसेंट हैं, तो 20.69% है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला सीतापुर है, और सीतापुर कहाँ है, ये लखनऊ के पास में है ये। तो सबसे अधिक आबादी वाला एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, सीतापुर। अभी हम देखेंगे जो आपका सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है, बागपत। तो सबसे अधिक एससी सीतापुर में, और जो सबसे कम एससी बागपत में। सबसे अधिक एससी का प्रतिशत अर्थात परसेंटेज में अगर पूछता है, आबादी देखिए, आबादी और प्रतिशत दो चीजें हैं। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम जनसंख्या में ज़्यादा है, तो परसेंटेज में यहाँ पर ज़्यादा है। तो पूछता है कि अगर सबसे कम आबादी वाला अगर पूछता जिला तो सीतापुर, और सबसे कम तो बागपत, सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला पूछता है तो आप टिक करेंगे कौशाम्बी को, यहाँ पर है 34.72, और सबसे कम पूछता है तो बागपत, ठीक है। कौन है, बागपत है ये, ठीक। तो सबसे अधिक यूपी, सॉरी पूरे भारत में 16.6%, यूपी में कितने हैं 20.69। सबसे अधिक एससी वाला जिला जो आपका सीतापुर, जो सबसे कम एससी वाला जिला बागपत, सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी, और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला आपका बागपत 11.44। चलिए, एससी जनसंख्या जिलों का क्रम, ठीक। सर्वाधिक एससी आबादी में 5 हैं, कौन कौन। सबसे अधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं, सीतापुर में। दूसरा प्रयागराज, तीसरा आपका है हरदोई, चौथा आजमगढ़, पांचवा लखीमपुर खीरी। अब एक शब्द आया है हरदोई, हरदोई से उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी निकलती है और किस झील से निकलती है, तो हरदोई से निकलती है सई नदी, और सई नदी किस झील से निकलती है, भिजवान झील से निकलती है, और ये भिजवान झील कहाँ है, हरदोई में है। इसको आप लोग राउट डाउन उसको नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, और हरदोई जो है सई नदी निकलती है भिजवान झील से, और हरदोई में एक पक्षी विहार भी है, उसका नाम है सांडी पक्षी, सांडी पक्षी बिहार, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए, न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला, तो सबसे कम एससी कहाँ पाए जाते हैं, बागपत। दूसरा श्रावस्ती, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा महोबा, और पांचवा आपका ललितपुर। अब ये तो था आबादी वाले जिले, अब यहाँ है प्रतिशत वाले जिले। तो सबसे अधिक एससी का प्रतिशत, सबसे अधिक एससी कहाँ है, कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। रायबरेली किसके लिए प्रसिद्ध है, रायबरेली में रेल पहिया कारखाना, ये आपका है फुर्सतगंज रायबरेली में, इसको आप लोग याद करिएगा। न्यूनतम 80% वाला जिला सबसे ज़्यादा है, सबसे कम बागपत में, दूसरा है बरेली, तीसरा बलरामपुर,
चौथा गौतम बुद्ध नगर और पांचवा आपका रामपुर। ठीक, अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जनजातियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल एसटी जनसंख्या, ये आपसे परसेंटेज पूछेगा, 0.57%, मात्र 0.57% पा जाते हैं। अब सर्वाधिक एसटी वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम बागपत, सबसे अधिक एसटी कहाँ पाए जाएंगे? सोनभद्र। जंगली एरिया है, उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, जंगल झाड़ वहीं पाए जाएंगे, सीधी सीधी बात है। पत्ता तोड़ते हैं, हल्दू का पत्ता तोड़ते हैं, बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? सोनभद्र में। सबसे कम बागपत, बागपत कहाँ है? आपका जो पश्चिम में है, दिल्ली के आसपास है, तो वहाँ इनको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो सबसे कम जो है आपका बागपत। सबसे अधिक परसेंटेज में, जब यहाँ संख्या इनकी ज़्यादा है तो सोनभद्र ही रहेगा, और यहाँ कम है तो वहाँ कम ही रहेंगे। तो दोनों सेम है, इसको आप लोग याद करिएगा कि आबादी भी सोनभद्र में ज़्यादा है और परसेंटेज भी सोनभद्र में ज़्यादा है। बागपत में आबादी भी कम है और परसेंटेज भी कम है। ठीक, अब देखते हैं तो सर्वाधिक आबादी वाले जिले, तो सबसे अधिक सोनभद्र में, दूसरा है बलिया में, तीसरा है देवरिया में। और आपके कम वाले में देखेंगे सबसे कम बागपत, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ है? ललित, जो आपके सोनभद्र में, दूसरा आपका है ललितपुर, तीसरा आपका है देवरिया। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जनसंख्या एवं नगरीकरण पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देख लिए हैं। जो कुछ इसका बचा हुआ है पार्ट, मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।